जब स्टार्टिंग में, जब हिस्ट्री में डिज्नी वालों से पहले जब फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता था ना, तो उन हजारों लोगों की टीम ने ना सालों की मेहनत से उन्होंने कुछ प्रिंसिपल बनाए कि जिससे हम एनिमेशन जो है ना अपना बहुत ज्यादा एंगेजिंग बना देते हैं। पहले फ्रेम बाय फ्रेम वो करते थे और सालों वर्क करते थे उस पर, और सालों वर्क करने के बाद में भी अगर मान लीजिए वो एंगेजिंग नहीं बन पाया आपका एनिमेशन, तो फिर तो वो सालों की मेहनत और हजारों बंदों की मेहनत बेकार चली जाएगी ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल बनाए। आप इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर अपना एनिमेशन को बनाएं, फिर आपका एनिमेशन बहुत ही एंगेजिंग होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो प्रिंसिपल कौन से हैं। पहला जो है वो है स्क्वैश एंड स्ट्रेच। ये क्या है? उनका ये मानना है कि हर बॉडी के अंदर जो है ना एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप उसे हार्ड बना दोगे तो इतना अच्छा वो लुक नहीं देगा, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि टाइमिंग और मोशन। मान लीजिए अगर कोई कैरेक्टर वॉक कर रहा है तो उसे वॉक करते हुए अचानक से अर्जेंट कोई बात याद आ जाए तो उसकी वॉक खुद ब खुद ही फास्ट हो जाएगी, और अगर उसका दिल टूट जाए तो वॉक स्लो हो जाएगी। अगर कैरेक्टर मोटा हो तो उस पर उसकी मोटाई का थोड़ा फर्क पड़ेगा और वो मोटा कैरेक्टर जो है ना वो धीरे चलेगा, और अगर कोई छोटा कैरेक्टर है, फनी कैरेक्टर है, तो वो कूदता हुआ, जंपिंग करता हुआ चलेगा। टाइमिंग के बहुत सारे और अलग मतलब होते हैं, जैसे कोई बॉल आपके बैट से टकराए तो बैट का मूवमेंट कब स्टार्ट होगा, ये टाइमिंग है। अगर कोई किसी पर हमला कर रहा हो तो उसके हमले को वो रोकने के लिए अपना हाथ कब उठाएगा, दैट इज कॉल्ड टाइमिंग। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो प्रिंसिपल है ना हमारा वो है एंटिसिपेशन। ये क्या है? ये होता है मेन एक्शन से पहले का जो एक्शन होता है ना उसको हम एंटिसिपेशन बोलते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लीजिए जैसे कि तीर कमान है। तीर कमान को हम सबसे पहले तीर को खींचते ना, पहले पीछे खींचते हैं। ऐसा तो नहीं करते हैं कि डायरेक्ट तीर अपने आप खुद ब खुद आगे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। मेन एक्शन जो है वो तीर को आगे पहुंचाना है, लेकिन उस एक्शन से पहले हमारा जो पीछे जो उसको कमान को खींच रहे हैं ना हम, उसको हम बोलते हैं एंटिसिपेशन। तो इसको बोला जाता है मेन एक्शन से पहले का एक्शन। जैसे कि कोई मान लीजिए कोई कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से कोई आप पेड़ काट रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि कुल्हाड़ी डायरेक्ट पेड़ में सीधी चलती रहेगी। पहले आपको पीछे ले जानी पड़ेगी कुल्हाड़ी, वहां से फोर्स इकट्ठा करोगे पीछे से, फिर आप पेड़ में मारोगे उसको। जैसे कि बैट बॉल का ले लीजिए, आपको अगर बॉल सामने से आ रही है तो डायरेक्ट तो नहीं पुश करोगे ना आगे, पहले पीछे से फोर्स इकट्ठा करोगे फिर उसको बॉल में मारोगे। अच्छा, नेक्स्ट पर आते हैं हम, तो है स्टेजिंग। अब स्टेजिंग का क्या मतलब है? एनिमेशन उतना ही बनाए जितना के स्टेज पर शो हो रहा हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन्होंने लैंप का एग्जांपल दे रखा है। कोई लैंप की लाइट जब तक ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है तब तक वो विजिबल है, और अगर लैंप को हम ऑफ कर दें तो वो नहीं दिखेगा हमें कैरेक्टर, ठीक है। तो उनका ये मानना है कि ठीक है, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही हम आर्ट वर्क बनाए। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम, तो फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन। ये क्या है? ये एंटीसिपेशन का ही अगला फॉर्मेट है। एंटीसिपेशन का मतलब है मेन एक्शन से पहले का एक्शन, है ना, लेकिन फॉलो थ्रू में मेन एक्शन के बाद जो रिएक्शन बचता है ना उसको बोलते हैं हम फॉलो थ्रू। जैसे कि आपने कोई हथौड़ा जमीन पर मारा, उस जमीन पर मारने के बाद में हथौड़ा थोड़ा सा वापस आएगा, तो उस वापस आने को जो बोलते हैं ना हम उसको बोलते हैं फॉलो थ्रू, यानी कि एक्शन के बाद का रिएक्शन, मेन एक्शन को आगे कंप्लीट करने वाला एनिमेशन होता है, वो होता है फॉलो थ्रू। और यही एनिमेशन अगर दो एनिमेशन के बीच में आएगा तो वो कहलाएगा ओवरलैपिंग एनिमेशन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, तो स्ट्रेट अहेड एक्शन एंड पोज टू पोज। ये थोड़े टेक्निकल है पर फिर भी कहा जाता है कि इनको फॉलो करने चाहिए। स्ट्रेट अहेड का मतलब होता है कि सबसे पहले आप फर्स्ट एनिमेशन का पोज बनाओ और फिर अगला पोज बनाओ। इनके बीच को जब तक डिटेल ना कर दो तब तक आप आगे मत बढ़ो। जैसे कि दो कैरेक्टर आपस में कोई फाइट कर रहे हो, ठीक है, तो दोनों की हम की पोजेस बना सकते हैं, मगर जब वो आपस में टकराएंगे तो फिर हमें एक एक फ्रेम को ठीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम, स्लो इन एंड स्लो आउट। ये क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मान लीजिए आपके छत पे लटका हुआ फैन है या आपके सामने रखा हुआ फैन है। फैन स्टार्ट होता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि एकदम से वो स्पीड पे चलने लगा, पहले वो धीरे चलेगा फिर स्पीड पे चलेगा, ऑफ करोगे तो वो फिर धीरे 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 करके ऑफ हो जाएगा। हॉर्स राइडिंग, घोड़ा दौड़ रहा है तो एकदम से तो वो स्पीड में नहीं दौड़ेगा, पहले धीरे धीरे स्टार्ट होगा फिर वो धीरे धीरे करके रुक जाएगा। अच्छा, पेंडुलम का यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दे रखा है। पेंडुलम पहले इधर की साइड से आएगा तो तेजी से नीचे आएगा, फिर धीरे हो जाएगा, ऊपर चढ़ेगा, धीरे हो जाएगा, वापस आएगा, एकदम तेजी से आएगा, फिर बीच में जाके जब ऊपर की तरफ चढ़ेगा तब एकदम से वो स्लो हो जाएगा, वापस आएगा। तो नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम, आर्क्स। कभी कभी आप कोई एनिमेशन बनाओ तो उसे स्ट्रेट मत बनाओ, नहीं तो वो थोड़ा सा रोबोटिक लगेगा, और उसमें ना आप थोड़ा कर्व जरूर दीजिए। अगर कोई हेड बना रहे हैं हम तो हेड को लेफ्ट से राइट मूव जैसे करेंगे ना हम, तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झूलते हुए साइड में जाए और फिर वापस भी वो नीचे की तरफ झूलते हुए साइड में आए। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम, तो आता है एग्जैजरेशन, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना ना उसको बोलते हैं एग्जैजरेशन। जैसे कि मान लीजिए आप कोई कैरेक्टर का एनिमेशन बना रहे हैं जो कि बैलून फुला रहा हो। अब बैलून फुलाने में वो इतने जोर लगाता है कि बैलून तो नहीं फूलता, वो खुद फूल जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है रियल वर्ल्ड में, बट देखने में अच्छा तो लग रहा है एनिमेशन कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम, सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन, कभी कभी कोई एक्शन हो रहा हो जैसे, तो उसके साथ में अगर कोई प्रॉप या ऐसी सीरीज है तो उसका जो एनिमेशन होगा ना
तो वो मेन एनिमेशन को फॉलो करेगा। ये फॉलो थ्रू का पार्ट नहीं है, उसमें तो मेन एक्शन के बाद का जो रिएक्शन बचता है ना वो होता है। बट सेकंडरी एक्शन जैसे कि मान लीजिए गर्ल की चोटी है उसका एक्शन, क्रिस के जो पीछे का क्लॉथ का एक्शन होगा, कोई स्केट बोर्ड पर चल रहा है तो स्केट का जो एनिमेशन होगा, बिस्तर पर अगर बैठते हो या किसी सोफे पर बैठते हो आप तो उस पर सोफे पर जो पड़ने वाले कर्व है, दबाव है, उन दबावों का जो मतलब सोफे का जो एक्शन होगा वो सेकेंडरी एक्शन में आता है। सब मेन एनिमेशन को सपोर्ट करने के लिए आपके आसपास जो ऐसे सीरीज हैं उनका जो एनिमेशन होगा वो आता है सेकेंडरी एक्शन में। ओके, नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम। तो सॉलिड ड्राइंग, इसका मतलब है कि आर्ट वर्क या ड्राइंग जो भी है ना, जो भी आप बना रहे हो वो बिल्कुल सिंपल हो और एकदम क्लीन हो, क्लियर हो, सामने देखने पर समझ में आ रहा हो। जैसे ऐसा होता है ना, हम ड्राइंग बना रहे हैं तो ड्राइंग बनाते हुए डार्क करने के लिए उसको बहुत सारी लाइन ऐड करते रहते हैं, ऐसा मत करो, ठीक है, एनिमेशन अगर बना रहे हो तो। नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम। तो अपील, अब जो भी कैरेक्टर का एनिमेशन आप बना रहे हो उसमें इन सारे प्रिंसिपल को आप फॉलो करोगे तो आपका एनिमेशन बहुत ही इंगेजिंग बनेगा, ठीक है। इन प्रिंसिपल को आपको फॉलो तो करना है, मगर अगर आपका एनिमेशन ही अच्छा नहीं लग रहा है तो प्रिंसिपल का क्या फ़ायदा। तो ये प्रिंसिपल है, ये रूल्स नहीं है, ठीक है, कि आपको ये फॉलो करने ही करने हैं। प्रिंसिपल का मतलब ये समझ के चलिए कि इन्हें फॉलो करोगे तो आपका एनिमेशन अच्छा बनेगा, ठीक है। कोई भी प्रिंसिपल आपके एनिमेशन के आड़े आ रहा है तो छोड़ दीजिए, उसको मत करिए, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। अपील का मतलब ये है कि आपके एनिमेशन का ओवरऑल लुक जो है ना वो अच्छा आना चाहिए, लोग उसे बार बार देखना चाहें, ऐसा हो। आपका कोई एनिमेशन प्रिंसिपल के अगर खिलाफ जा रहा है तो कोई बात नहीं हो तो मत फॉलो कीजिए उसको। मान लीजिए आपने बाइक में किसी में फर्स्ट गियर डाला तो वो ऐसा थोड़ी होगा कि गाड़ी पहले पीछे हटेगी, एंटीसिपेशन लगेगा उसमें और फिर वो आगे बढ़ेगी, नहीं, वो तो एकदम से आगे बढ़ेगी। ऐसी कोई बिल्ली है, बिल्ली चूहे की तरफ झपटेगी तो वो ऐसा थोड़ी होगी कि बिल्ली पहले 2 कदम पीछे हटेगी फिर आगे बढ़ेगी। बिल्ली जहां बैठी है वहीं से एकदम से क्रंच करके पंजा मार देगी, तो इसमें एंटीसिपेशन नहीं लगता। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन। अब थोड़ा सा प्रोसेस को समझिए कि एनिमेशन बनाने के पीछे प्रोसेस क्या होती है। सो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। सो लेट्स स्टार्ट प्रोसेस। कोई भी एनिमेशन प्रोसेस जो है ना वो 3 स्टेप से होकर गुजरती है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में आप जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, जो स्टोरी बोर्ड होता है, हमारा जो स्टाइल होता है, वो सब प्री प्रोडक्शन में आता है। प्रोडक्शन में इलस्ट्रेशन जो करते हैं हम उसका, एनिमेशन करते हैं उसका, वो सब प्रोडक्शन में आता है। पोस्ट प्रोडक्शन में फाइनल स्टेप होता है। फाइनल स्टेप में एडिटिंग होती है या जो उसमें कमियां रह जाती हैं, अगर कोई कमी रह गई है तो उसको दोबारा से सही किया जाता है। बाकी आप प्रोडक्शन पाइपलाइन से भी समझिए। उसके बाद में बात आती है सॉफ्टवेयर की, कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना चाहिए। तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। एडोब एनिमेट सीसी है एक सॉफ्टवेयर, दूसरा एडोब आफ्टर इफेक्ट है और एक टून बूम करके भी है। ब्लेंडर ने भी अब 2D एनिमेशन की फैसिलिटी दे दी है कि आप 3D में प्रोजेक्ट बनाओ और 2D एनिमेशन का रेंडर निकाल लो। हालांकि एडोब के सॉफ्टवेयर बाद में आए हैं। एडोब एनिमेट ने 2D एनिमेशन को बहुत ही आसान कर दिया है। वैसे तो आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर आने चाहिए, लेकिन एडोब एनिमेट से ही आप अपने करियर की शुरुआत करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कई तरह के फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। जहां आप परचेज नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर तो आप फ्री सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, जिसमें एक क्रिएटर नाम से सॉफ्टवेयर है, पेंसिल 2D है और ओपन टून्स नाम से भी एक सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको लिमिटेड फैसिलिटी के साथ 2D एनिमेशन बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आप लिमिटेड टूल्स के साथ एनिमेशन बनाना सीखोगे तब भी आप इंडस्ट्री के काम के नहीं हो, तो बेहतर है वो सॉफ्टवेयर जिसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, वो सॉफ्टवेयर जो पॉपुलर होने के साथ साथ ईजी भी है। ऐसे सॉफ्टवेयर से ही हमें सीखना चाहिए। जब हम खुद से ड्रॉ करके, ड्राइंग बना करके एनिमेशन करते हैं ना, तो हमें वो सारी प्रोसेस पता चलती है जो कि एनिमेशन बनाने में काम आती है। इस सीरीज़ में 99% हम खुद ही आर्ट वर्क बनाएंगे और उसी को एनिमेट करेंगे। कुछ % होगा जो हम बाहर से लाकर एनिमेट करेंगे। तो ठीक है, बिल्कुल मत रुकिए, अभी से स्टार्ट करिए इस अमेजिंग 2D एनिमेशन कोर्स को स्टार्ट कीजिए फर्स्ट वीडियो से। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।